गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ड्रामा। चैप्टर बुक का ही नाम है आपका ड्रामा। इस बुक में आप ड्रामा से ही रिलेटेड पढ़ेंगे कि नाटक जो है वो किस तरह से बनते हैं, क्या होता है, क्या खासियत है, क्या उसके मीनिंग है, क्या ओरिजिन है, क्या डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बीए थर्ड ईयर का है, एंड इंट्रोडक्शन टू ड्रामा ब्लॉक फर्स्ट का है। ये ब्लॉक फर्स्ट में आपके 3 से 4 चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें आपको ड्रामा से ही रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा। तो आइए अब पढ़ते हैं एन इंट्रोडक्शन टू ड्रामा। ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में मैंने बताने के यहाँ पर ट्राई किया है। मीनिंग ये है कि ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड है जो यूरोपियन लैंग्वेज में आता है, ग्रीक वर्ड, जिसे ड्रैन इज इक्वल टू डू एक्ट, यानी कोई काम करना या फिर कोई एक्ट करना, कोई नाटक करना। अ स्टोरी परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स एक्टर्स ऑन स्टेज फॉर एन ऑडियंस। Origin start in ancient Greece with a religious festival for god Dionysus और ट्रेजेडी जो होता था पहले, यानी कहने का मतलब है कि पहले के टाइम में जो ड्रामा बनते थे वो बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉपिक पे होते थे, धार्मिक मुद्दों पे होते थे। मतलब इंसान और भगवान से जुड़ी बातें होती थी, जिसमें धर्म से जुड़े ज्ञान की बातें होती थी। ऐसे ड्रामा बनते थे। ट्रेजेडी और कॉमेडी बहुत कम होती थी। ट्रेजेडी जो है बहुत ज्यादा सीरियस होती थी। तो यहाँ पर ट्रेजेडी जो है हीरोज के डाउनफॉल की बात हो रही है। किसी भी स्टोरी में, किसी भी ड्रामा में ट्रेजेडी ना हो, कोई सीरियस मोमेंट ना हो, तो देखने का मजा ही क्या आएगा ऑडियंस को। हीरो हीरो को अगर एकदम मतलब बहुत ज्यादा सर चढ़ा दिया जाए, बिल्कुल भी कोई कमजोरी ना दिखाई जाए हीरो की, तो फिर तो भी स्टोरी में मजा नहीं आएगा। तो हीरोज का डाउनफॉल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सोफेस्टिकेट होता है। और कॉमेडी ये है कि फनी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए और हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। ऐसी कॉमेडी जो बहुत ज्यादा किसी की इंसल्ट भी ना हो और लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करे। तो इस तरह का ध्यान रखना होता है। ये आपका ओरिजिन में होता है, ड्रामा के ओरिजिन्स होते हैं ये। और डेवलपमेंट ये है कि मिडिवल टाइम में क्या था, चर्च से बेस्ड स्टोरीज बनती थी, ड्रामास बनते थे, बाइबल स्टोरीज पे बनते थे, जिसमें मोरालिटी प्लेज होते थे कि आपको कुछ सीखने को मिला, कि आपने क्या सीखा इस ड्रामा से। उसके बाद एलिजाबेथन टाइम पीरियड ऐसा था जो गोल्डन एज कहलाया, गोल्डन एरा था। शेक्सपियर जो है एक्सपेंडेड थीम बियॉन्ड रिलीजियन। इन्होंने क्या क्या, शेक्सपियर जो थे राइटर, इन्होंने धर्म से हटके और नए नए टॉपिक्स को चुना। शेक्सपियर रिवाइज्ड एरिस्टोटल थ्री यूनिटीज। उन्होंने एरिस्टोटल की थ्री यूनिटीज को अपनाया। रिस्टोरेशन 1660, थिएटर्स रीओपन आफ्टर प्योरिटन बैन, एक्सोबेरेशंस, बाउडरी और एक्सपेक्टल की, ड्राइडेन, कॉन्क्लेव, अफ्रा पेन। ये सब जो है आपके आपके कहानी के और ड्रामा के कैरेक्टर वो हैं, पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, एक तरह से डायमेंशंस है। अगर ये ना हो, थिएटर ना हो, तो आप स्टेज कहाँ पर मतलब आप ड्रामा करके दिखाएंगे। रिस्टोरेशन 1660 में हुआ, और जिसमें थिएटर से रिलेटेड दिखाया गया कि आपको जो ड्रामा है वो थिएटर में दिखाया जाएगा। पहले क्या होता था कि घर में, नुक्कड़ पे, गली मोहल्ले, गांव में, खेड़े में, कहीं पे भी ऐसी दिखाया जाता था नाटक। अब क्या हुआ कि इसका डेवलपमेंट ये हो गया कि अलग से एक शो बन गया। जैसे मैजिकल शोज होते हैं, उसी तरह कोई फंक्शन होता है तो किसी एक प्लेस को चुना जाता है, उसी तरह अब ड्रामा के लिए भी एक अलग से प्लेस बना दिए गए, थिएटर्स बने, थिएटर्स को ओपन किया गया। पहले बंद हो गए थे, फिर रीओपन करने के बाद उसमें स्पेक्टिकल लगाए गए, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स चुने गए। जैसे स्टेज हो गया, चेयर्स हो गए, राइटर के बैठने की जगह अलग, नरेटर अलग, पर्दे के पीछे लोग। तो इस तरह से चीजें आ गई यहाँ पर। उसके बाद है की एलिमेंट्स, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, थीम, कॉन्फ्लिक्ट और स्पेक्टिकल। नाउ फिर हम बेसिकली बात करें कि ड्रामा जो है इवॉल्व्ड evolved from religious rituals to a powerful art form for entertainment plus social commentary। यहाँ पर बात हो रही कि जो ड्रामा है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, धर्म भी होता है, आपकी आस्था होती है, रिचुअल्स होते हैं, पावरफुल कलाएं होती है, मनोरंजन होता है, और तो और सोशल यानी समाज की कमिटमेंट होती है, समाज से जुड़ी बातें होती हैं। तो ये आपका होता है ड्रामा।